हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 18 परमानंद माधवम की एक्सरसाइज करेंगे। लेखक हैं भागीरथ कुमरावत। शब्दार्थ: भीषण यानी भयानक, पौराणिक यानी पुराणों से संबंधित, जर्जर यानी क्षीण कमजोर, क्रूर यानी दया न होना, नैराश्य यानी निराशा का भाव, अंतर्द्वंद यानी मन के विचारों का संघर्ष, देहास्वान यानी मृत्यु, देह का अंत, मतावलंबी यानी किसी विशेष मत के मानने वाले, अछूत यानी जिसे कोई ना छुए, ढांढस यानी हिम्मत धैर्य, दैदीप्यमान यानी प्रकाशमान। अब हम गद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या करेंगे। सदाशिव सोचते थे कि यदि कुष्ठ के कलंक से राष्ट्र को मुक्त करना है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक का सहभाग इसमें होना चाहिए। रोग मुक्त समाज होगा तो राष्ट्र बलवान होगा। संदर्भ: यह गद्यांश परमानंद माधवम नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक श्री भागीरथ कुमरावत हैं। प्रसंग: इस गद्यांश में लेखक ने सदाशिव राव जी के कुष्ठ रोग निवारण संबंधी विचारों का वर्णन किया है। व्याख्या: सदाशिव राव जी हमेशा यही सोचते रहते थे कि कुष्ठ रोग राष्ट्र के लिए कलंक है। यदि भारत देश को इस कलंक से मुक्त करना है तो राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों को इसके लिए सहयोग देना होगा। जनता की सहभागिता एवं आवश्यक सेवा भावना से ही इस कलंक को मिटाया जा सकता है। यदि राष्ट्र इस रोग से मुक्त होगा तो निश्चित रूप से वह सभी क्षेत्रों में प्रगति करेगा व शक्ति संपन्न होगा। अभ्यास: प्रश्न 1 सही विकल्प चुनकर लिखिए। क. सदाशिवराव कात्रे का जन्म सन में हुआ था, तो कौन से सन में हुआ था? उत्तर 23 नवंबर 1909 में हुआ था। ख. सदाशिवराव कात्रे द्वारा स्थापित बिलासपुर के पास कुष्ठ रोग सेवा का आश्रम है, कहाँ है? तो उत्तर है चांपा में। ग. राष्ट्र के लिए कलंक है, क्या कलंक है? तो उत्तर है कुष्ठ रोग। घ. सदाशिवराव की मृत्यु सन में हुई, कौन से सन में हुई? 16 मई 1977 1977। प्रश्न 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क. कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया, तो खाली स्थान में आएगा करुणा। ख. सदाशिवराव कात्रे कुष्ठ निवारण का व्रत लेकर चांपा पहुँचे, तो खाली स्थान में आएगा कुष्ठ निवारण। ग. सदाशिवराव कात्रे की पुत्री प्रभावती के विवाह की चिंता थी। सदाशिवराव कात्रे को पुत्री प्रभावती के विवाह की चिंता थी, तो खाली स्थान में आएगा पुत्री प्रभावती। घ. कुष्ठ रोगियों की चिकित्सा एवं आवास हेतु लखूरी, तो खाली स्थान में आएगा लखूरी में स्थान मिल गया। प्रश्न 3 1 या 2 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न का सदाशिवराव कात्रे का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर सदाशिवराव कात्रे का जन्म 23 नवंबर सन 1909 में गुना जिले के आरोन नामक ग्राम में हुआ था। प्रश्न ख. कुष्ठ रोगी के प्रति घृणा भाव होने का कारण लिखिए। उत्तर कुष्ठ रोगी के हाथ पैर गलने लगते हैं, तो कुष्ठ रोग ऐसा होता है कि जिसमें रोगी के हाथ पांव, जहाँ पर रोग हो वहाँ पर गलने लग जाता है। घावों से द्रव बहने लगता है, अतः लोग उस व्यक्ति के प्रति घृणा करने लगते हैं। प्रश्न का सदाशिवराव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को क्यों पढ़ाया? उत्तर सदाशिवराव कात्रे ने
अपनी पुत्री प्रभावती को इसलिए पढ़ाया कि वह आत्मनिर्भर हो सके। प्रश्न घ, समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित होने लगा? उत्तर, सदाशिवराव के अथक प्रयास एवं राष्ट्रभक्ति के भाव को देखकर समाज का सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होने लगा। प्रश्न इंग, सदाशिवराव कात्रे ने किसकी प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया? तो हमने पढ़ा ही था। उत्तर, सदाशिवराव कात्रे ने तत्कालीन राज्यपाल महामहिम हरिभाऊ पाटस्कर की प्रेरणा से कुष्ठ रोगियों की सेवा का कार्य प्रारंभ किया था। प्रश्न 4, 3 से 5 वाक्यों में उत्तर दीजिए। प्रश्न का, सदाशिवराव कात्रे में जिजीविषा स्पष्ट दिखाई देती थी, ऐसा क्यों कहा गया है? जिजीविषा यानी जीने की इच्छा। तो उत्तर है, सदाशिवराव कात्रे को युवावस्था में कुष्ठ रोग हो गया। उनके हाथ पैर गलने लगे, घाव से द्रव बहने लगा, समाज घृणा करने लगा। फिर भी इस व्यक्ति ने निराशा को हावी नहीं होने दिया। ये कुष्ठ रोग निवारण के लिए आजीवन यानी जीवन भर प्रयासरत रहे, जीवन भर लगे रहे। यह देखकर उनके प्रति कहा गया कि सदाशिवराव कात्रे में जिजीविषा यानी जीने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती थी। प्रश्न खा, सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम क्यों कहलाए? उत्तर, सदाशिवराव कात्रे परमानंद माधवम इसीलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने कुष्ठ रोगियों की तन मन से सेवा की। उन्होंने रोते हुए व्यक्ति को हंसाने का प्रयास किया। रोगियों की सेवा कर वह भगवान श्री कृष्ण के भक्त के समान ही थे। प्रश्न गा, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा की स्थापना कब और कैसे हुई? उत्तर, भारतीय कुष्ठ निवारक संघ चापा की स्थापना सन 1962 में हुई। अपने क्षेत्र के कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर सदाशिवराव जी का हृदय करुणा से भर गया। वे उनकी सेवा के लिए झोपड़ी बनाकर घोघरा नाला कुष्ठ बस्ती में ही रहने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने कई प्रतिष्ठित यानी बड़े समृद्ध लोगों की सेवा कार्य के लिए लोगों को प्रेरित किया। लगातार प्रयास करते रहने से लखूरी ग्राम में उन्हें रोगियों की सेवा एवं चिकित्सा हेतु स्थान भी मिल गया, माने जगह भी मिल गई। इस प्रकार भारतीय कुष्ठ निवारक संघ की स्थापना हो गई। प्रश्न 5, सोचिए और बताइए। प्रश्न का, प्रकृति ने भी सदाशिवराव कात्रे के साथ क्रूर उपहास किया, ऐसा क्यों कहा गया है? उत्तर, स्वस्थ एवं युवा सदाशिवराव कात्रे को अकस्मात माने अचानक कुष्ठ रोग हो गया। उनके सपने अधूरे रह गए, भविष्य अंधकारमय हो गया। प्रकृति ने उनके साथ यह क्रूर उपहास ही तो किया था। प्रश्न खा, आश्रम में रहकर कोई कार्य करने हेतु तैयार नहीं होता था, क्यों? उत्तर, आश्रम में रहकर कुष्ठ रोगियों के संपर्क में आने से लोगों को भी इस रोग के हो जाने की आशंका बनी रहती थी, इसलिए आश्रम में रहकर कोई भी सेवा कार्य करने को तैयार नहीं था। प्रश्न गा, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा देखकर सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा उत्पन्न होने के 2 कारण लिखिए। उत्तर है, कुष्ठ रोगियों की दुर्दशा को देखकर यानी बुरी दशा को देखकर सदाशिवराव कात्रे के हृदय में करुणा भाव उत्पन्न होने के मुख्य कारण थे। पहला,
वह कुष्ठ रोगियों की मनोदशा को यानी मन की स्थिति को अच्छी तरह से जानते थे। दूसरा, वह स्वयं कुष्ठ रोग की पीड़ा से ग्रसित थे, मतलब उन्हें खुद भी कुष्ठ रोग था। प्रश्न घ, चांपानगर के प्रतिष्ठित जन कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु कैसे प्रेरित हुए? उत्तर, चांपानगर के प्रतिष्ठित जन सदाशिवराव जी की मधुर मुस्कान और प्रभावपूर्ण वाणी से प्रभावित कुष्ठ रोगियों की सेवा हेतु स्वयं प्रभावित हुए। यानी उच्च वर्ग के लोग, प्रतिष्ठित लोग, बड़े लोग उनके मधुर व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से और मीठी वाणी से प्रभावित होकर कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए प्रतिष्ठित लोग प्रभावित हुए। भाषा की बात। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। पौराणिक, संचालित, चिकित्सा, संवेदनशील, करुणा। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। असरम, ये अशुद्ध वर्तनी है, इसको शुद्ध वर्तनी लिखना है। देह सवान, दैदीप्यमान, अंतर्द्वंद और राष्ट्र। तो अशुद्ध वर्तनी असरम, आश्रम शुद्ध वर्तनी है। देहवसान शुद्ध वर्तनी है, देहावसान। दैदीप्यमान शुद्ध वर्तनी है, दैदीप्यमान। अंतर्द्वंद राष्ट्र, राष्ट्र। प्रश्न 3, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग बनाइए। दुर्दशा, उपचार, अज्ञान, अनुभव, विज्ञापन। उत्तर दिए गए शब्द उपसर्ग मूल शब्द। दुर्दशा, दुर धन दशा, तो उपसर्ग है दुर। उपचार, उपसर्ग है उप, धनचार, उपचार। अज्ञान, अधन ज्ञान, अनुभव, अनुधन भव, विज्ञापन, विधन ज्ञापन। तो ये उपसर्ग दिए हुए हैं। प्रश्न 4, भलाई शब्द में आई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसी प्रकार आई प्रत्यय लगाकर 5 शब्द लिखिए। मूल शब्द, प्रत्यय और प्रत्ययुक्त शब्द। उत्तर, मिला धन आई, मिलाई। खिलाना धन आई, खिलाई। सुनना धन आई, सुनाई। तो प्रत्यय है आई। नया शब्द बना है मिलाई, खिलाई, सुनाई। लिखना धन आई, लिखाई। कमाना धन आई, कमाई। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। चिकित्सालय, देहस्वान, विवाहोपरांत, अल्पायु, मतावलंबी। संधि युक्त शब्द, संधि विच्छेद। चिकित्सालय बराबर चिकित्सा धन आलय। देहावसान, देह धन अवसान। विवाहोपरांत, विवाह धन उपरांत। अल्पायु, अल्प धन आयु। मतावलंबी, मत धन अवलंबी, मतावलंबी। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आत्मबल, व्यवस्था, संतोष, कुष्ठ रोगी और जन्म। उत्तर, आत्मबल। आत्मबल विश्व में सहायक होता है। व्यवस्था, संघ में सुचारू व्यवस्था की। संतोष, संतोष सबसे बड़ा धन है। कुष्ठ रोगी की सेवा प्रभु सेवा है। जन्म, मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ है। शिक्षकों से बात। प्रश्न 1, बीमार व्यक्तियों की सेवा के लिए बच्चों को प्रेरित करें। उत्तर, बीमार व्यक्ति भी हम जैसे ही व्यक्ति हैं। बीमारी में वे अशक्त एवं असहाय महसूस करते हैं। उन्हें हमारे सहयोग एवं सेवा की आवश्यकता होती है। अतः विद्यार्थियों को ऐसे बीमार व्यक्ति की सेवा के लिए अवश्य प्रेरित करें। अति लघुत्तरीय प्रश्न। सदाशिवराव की आंखों में आंसू क्यों आ गए? उत्तर, सदाशिवराव की पुत्री प्रभावती और उनके पति दोनों आश्रम आए। प्रभावती और सदाशिव ने सहसा एक दूसरे को देखा तो स्नेह से आंखें भर आई।
प्रश्न शब्दों में से उपसर्ग अलग कर लिखो। उत्तर उपचार बराबर उपधनचार अनुभव अनुधनभव। प्रश्न जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक किसे कहा गया है? उत्तर जर्जर कुटिया का दैदीप्यमान दीपक सदाशिवराव को कहा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न सदाशिवराव ने पुत्री को योग्य बनाने की क्यों ठानी? उत्तर सदाशिवराव कात्रे ने पुत्री प्रभावती को पढ़ाया ताकि वह अपने पैरों पर खड़ी हो सके। प्रश्न सदाशिवराव जैसे 4 अन्य समाजसेवी महापुरुषों के नाम लिखिए। उत्तर समाजसेवी महापुरुष विवेकानंद, महात्मा गांधी, बाबा साहब आमटे, मदर टेरेसा आदि। प्रश्न कुष्ठ रोगियों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? उत्तर कुष्ठ रोगियों से घृणा की जाती है, खान पान और रहने की पृथक व्यवस्था पृथक से कर दी जाती है, माने अलग कर दी जाती है। उनकी स्थिति घर में ही अछूत जैसी हो जाती है। रोग से रिसने वाला द्रव भिन भिनाती हुई मक्खियाँ ही रोगी के प्रति घृणा पैदा करती है। प्रश्न सदाशिवराव की मुस्कान और वाणी का क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर उनकी मुस्कान और वाणी ने अनेक प्रतिष्ठित लोगों की सेवा कार्य के लिए प्रभावित उनकी मुस्कान और वाणी ने अनेक प्रतिष्ठित लोगों को सेवा कार्य के लिए प्रभावित किया। प्रश्न कुष्ठ रोगियों के प्रति सदाशिवराव द्वारा किए गए कार्यों का वर्णन कीजिए। उत्तर सदाशिवराव द्वारा 1-1, 2-2 रुपए का दान एकत्रित किया गया। साइकिल से 5-5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया। कुष्ठ रोगियों के लिए समाज को जोड़ते हुए घरों से भोजन बनाते समय 1 मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों के लिए निकाले। सदाशिवराव द्वारा 1-1, 2-2 रुपए का दान एकत्रित किया गया। साइकिल से 5-5 घंटे की यात्रा करके धन संग्रह किया। कुष्ठ रोगियों के लिए समाज को जोड़ते हुए घरों में से भोजन बनाते समय 1 मुट्ठी चावल कुष्ठ रोगियों के लिए निकाले। यह आंदोलन चलाया गया। तो ये हमारा पाठ 18 परमानंद माधवम की एक्सरसाइज पूरी हुई।